नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टाइल्स ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय फिल्मों के सुप्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर और जयकिशन दो व्यक्तियों ने मिलकर एक संगीत देने के लिए एक जोड़ी बनाई थी, जिसका नाम रखा था उन्होंने शंकर जयकिशन। और शंकर जयकिशन नाम से ही वो संगीत दिया करते थे फिल्मों में। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने अपार सफलता प्राप्त की और इनकी जोड़ी को उस समय सबसे अधिक पारिश्रमिक मिलने लगा था। इनकी जोड़ी ने 1949 से लेकर 1971 तक काम किया था। दोस्तों, शंकर और जयकिशन दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इस कारण हम इनका दोनों का अलग अलग जीवन परिचय आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शंकर की। शंकर का पूरा नाम शंकर सिंह रघुवंशी था और इनका जन्म हैदराबाद में 15 अक्टूबर 1922 को हुआ था। शंकर सिंह के पिताजी का नाम राम सिंह रघुवंशी था और शुरू में ये शंकर साहब तबला बजाया करते थे। शंकर साहब ने औपचारिक रूप से संगीत की शिक्षा बाबा नासिर खान साहब से प्राप्त की और इन्होंने आगे की शिक्षा के लिए उस समय के मशहूर संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर से शिक्षा प्राप्त करने लगे और उनके ही ऑर्केस्ट्रा में काम करने लगे, जिसमें वे वहाँ पे अभिनय भी किया करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं हम जयकिशन साहब की। जयकिशन साहब का पूरा नाम जयकिशन पांचाल था और जयकिशन साहब का जन्म गुजरात के बासादा में 4 नवंबर 1929 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम दया भाई पांचाल था और शुरू में जयकिशन साहब हारमोनियम बजाया करते थे। इन्होंने बाडीलाल जी और इसके बाद प्रेम शंकर से संगीत की शिक्षा ग्रहण की और जब ये मुंबई आ गए तो विनायक तांबे के शिक्षा ग्रहण करने लगे। दोस्तों, बात करें अब इनकी जोड़ी की, तो इनकी जोड़ी जो है वो साथ में म्यूजिक देने के लिए कैसे बनी वो मैं आपको बताता हूँ। शंकर साहब पृथ्वी थिएटर में काम किया करते थे और उनकी पहचान उस समय के निर्माता चंद्रभान भट्ट से हो गई थी और चंद्रभान भट्ट ने शंकर साहब से वादा किया था कि वो उनकी किसी फिल्म में उन्हें संगीतकार के रूप में काम देंगे। तो दोस्तों, जो चंद्रभान भट्ट का जो ऑफिस था वहाँ पे शंकर साहब जाया करते थे और उनसे मिला करते थे और जब भी वो जाते थे तो उन्होंने वहीं पे एक लड़के को बैठे हुए देखा। जो लड़का बैठा था उसका नाम था जयकिशन। तो उन्होंने कई बार ऐसे उनकी मुलाकात हुई। तो एक बार शंकर साहब ने जयकिशन से बातचीत की और उनसे जब पता चला कि जयकिशन साहब हारमोनियम बजाते हैं तो उन्होंने पृथ्वी थिएटर में उन्हें काम करने के लिए न्योता दे दिया और जो पृथ्वी थिएटर में दोनों साथ काम करने लगे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो आगे चल के जोड़ी बनाने के लिए कामयाब हुए। तो होता क्या है कि जब राज कपूर साहब 1948 में एक आग नाम की फिल्म का निर्माण कर रहे थे और आग फिल्म के लिए जो संगीतकार लिए गए थे उनका नाम था राम गांगुली और राज कपूर साहब ने राम गांगुली को अटेस्ट करने के लिए शंकर और जयकिशन को उनके साथ कर दिया था और यह उनकी पहला काम था जो किसी फिल्म में उनकी जोड़ी के द्वारा किया गया था। परंतु उनकी जो रियल जोड़ी बनी जो प्रसिद्ध हुई वो आगे चल के हुई। तो वो किस्सा कैसा है कि राज कपूर साहब ही बरसात नाम की फिल्म बना रहे थे और उन्होंने बरसात का संगीतकार के लिए राम गांगुली को ही साइन किया था। परंतु एक गाने की रिकॉर्डिंग करते समय राज कपूर और
जो संगीतकार लिए गए थे उनसे थोड़ी अनबन हो गई, जिसके कारण उन्होंने राज कपूर साहब ने शंकर को म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए मौका दे दिया। और जब शंकर म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम करने लगे तो उन्होंने राज कपूर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जयशंकर को भी मेरे साथ काम करने का मौका दें। तो दोस्तों उनकी रिक्वेस्ट को जो राज कपूर साहब हैं उन्होंने मान लिया और इस तरह उन्होंने आग फिल्म के लिए शंकर जयकिशन नाम से संगीत दिया। और इसके बाद तो इनकी जोड़ी इतनी प्रसिद्ध हुई कि इन्होंने अनेक फिल्मों में शंकर जयकिशन नाम से संगीत देते रहे। उन्होंने जिन फिल्मों में संगीत दिया था वो सारी फिल्मों के नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए जो मुख्य रूप से हैं वो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनमें है बरसात, आवारा, बादल, पूनम, नगीना, औरत, पर्वत, काली घटा, आहें, श्री 420, बसंत बहार, आहूदी, संगम, अंदाज, रेशम की डोरी, सन्यासी, मेरा नाम जौकर, अनारी, दिल अपना और प्रीत पर आई। दोस्तों बात करें जयकिशन साहब की तो जयकिशन साहब का 1971 में निधन हो गया था। इसके बाद जो शंकर साहब हैं वो अकेले पड़ गए और इसके बाद भी उन्होंने काम चालू रखा और फिल्मों में संगीत देते रहे, परंतु अपने दोस्त को वो नहीं भूले थे और अपने नाम के साथ ही जयकिशन का नाम भी जोड़ते गए। यानी कि जयकिशन साहब की मृत्यु के बाद भी जो फिल्मों में संगीत दिया था शंकर साहब ने और संगीतकार के तौर पे शंकर जयकिशन का नाम ही चलता रहा। परंतु 26 अप्रैल 1987 को शंकर साहब का भी निधन हो गया और इस जोड़ी का भी अब अंत हो गया। इन्होंने जो शंकर और जयकिशन नाम से जोड़ी बनाई थी, तो जयकिशन साहब का निधन होने के बाद भी शंकर साहब ने अपनी दोस्ती को निभाया और उनके नाम के साथ ही संगीत देते रहे। दोस्तों बात करें इनको मिले पुरस्कारों की तो 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मान इन दोनों की जोड़ी को किया था और 3 मई 2013 को जो भारतीय डाक है उसने इनकी जोड़ी को सम्मान देने के लिए एक टिकट भी जारी किया था जो इनकी फोटो लगा हुआ था। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।